नमस्कार। हम लोग 80 इम्पोर्टेंट रूल कि कौन सा व्यापार करें या व्यापार नहीं करें, या कौन से व्यापार से नुकसान होगा या नौकरी करना शुभ परिणाम देगा, इसकी बात कर रहे थे। लगभग लास्ट वीडियो में हमने 35 to 37 के नियर अबाउट रूल किए थे, और आज की वीडियो में हम बाकी के जो बैलेंस रूल थे, जो 80 रूल्स की हमने बात करी थी, जिनसे आप इजीली अपने चार्ट को ये समझ सकते हैं कि मुझे क्या काम करना चाहिए। तो आज आगे के रूल्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि सभी रूल्स कवर किया सकें। तो सन सेवेंथ हाउस में और जुपिटर, वीनस, राहु, केतु, सैटर्न, इनमें से कोई भी प्लैनेट फर्स्ट हाउस में, तो जातक को सरकारी नौकरी या व्यापार में समस्या रहती है। सन 10th हाउस, अब सन 10th हाउस तो सैटर्न रिलेटेड वर्क विल नॉट गिव गुड रिजल्ट, यानी कि अगर सूर्य 10वें घर में है तब शनि से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। शनि के कार्य आपको पता ही है कि आपका मकान बनाना, बिल्डिंग मटेरियल, लोहा, लकड़ी, ऑयल के काम, तो ये सारे काम शनि की कैटेगरी में आते हैं, इनसे नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही 10th हाउस में अगर सूर्य के साथ शुक्र है तब भी ऐसे जातक को व्यापार नहीं करना चाहिए, व्यापार में नुकसान ही उठाना पड़ता है। सूर्य के साथ केतु है तब भी नुकसान उठाना पड़ता है, व्यापार नहीं करना चाहिए, नौकरी ही करनी चाहिए। सन 12th हाउस, अब सन अगर 12th हाउस में है तब सैटर्न और राहु से संबंधित कार्य, सैटर्न राहु रिलेटेड वर्क विल गिव बैड रिजल्ट। यहाँ पर शनि और राहु के कार्य, यानी कि शनि के आपको बताए हैं, राहु के क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कार्य करने से जातक को नुकसान उठाना पड़ता है। मून 3rd हाउस, अब चंद्रमा तीसरे घर में, राहु 6th हाउस में। अब राहु 6th हाउस में होगा तो नेचुरली केतु 12th हाउस में होगा। तो यहाँ पर राहु 6th हाउस में हो या मिथुन या कन्या राशि का राहु कुंडली के अंदर किसी भी भाव में हो, मिथुन या कन्या राशि, क्योंकि मिथुन या कन्या राशि इनमें राहु को उच्च का माना गया है, काफी ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मिथुन या कन्या राशि का राहु कुंडली के किसी भी हाउस में हो या 6th हाउस में हो, या साथ ही मून 3rd हाउस में हो, तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तब ऐसे जातक को मिट्टी, दूध या दुधारू पशु, अब मिट्टी के कार्य, दूध से संबंधित किसी प्रकार का कार्य या डेयरी के कार्य, डेयरी फार्म यानी कि गाय भैंस वगैरह पालने के जो कार्य हैं, डेयरी फार्म के कामों से बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। मून 4th हाउस, मून 4th हाउस वाले को कपड़े कैसे, बिना सिले और चावल के कार्य से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। मून 5th हाउस वाला, अब मून 5th हाउस में है तो ऐसे जातक को व्यापार नहीं करना चाहिए, नौकरी करने से ही लाभ प्राप्ति होती है। मून और मरकरी, बुध और चंद्रमा 6th हाउस में, तब ऐसे जातक को चंद्रमा से संबंधित कार्यों से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। मगर यहां पर एक बात का ध्यान क्या रखना है कि मंगल जो है, मून और मरकरी अगर 6th हाउस में है तो जो मार्स है वो 4th या 8th में ना हो, वरना ऐसे जातक की इनकम चाहे लाख रुपए में क्यों ना हो, मगर जीवन में मुसीबतें फेस करनी पड़ती हैं, यानी काफी ज्यादा खराबी कुंडली में बन जाता है। मून और सैटर्न 6th हाउस, तो यहाँ पर सैटर्न से रिलेटेड कार्य करने पर जातक को नुकसान होगा। मून 7th हाउस, तो यहाँ पर दूध के काम से हानि। मून 7th हाउस और मरकरी 2nd या 8th हाउस, मून 7th हाउस, मरकरी 2nd या 8th हाउस, तब मरकरी के काम से हानि। अब मरकरी के काम कौन से हैं, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, म्यूजिक से रिलेटेड जो आपका इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके कामों से विशेष हानि, या प्रिंटिंग वगैरह के काम से भी हानि उठानी पड़ती है। मून 8th हाउस, अब मून 8th हाउस में तो जातक खेती बाड़ी, मकान, सेल परचेज का काम खुद ना करे,
ससुराल वाले अगर उसके ये काम करेंगे तो ससुराल वालों को काफी लाभ होगा, खूब धन कमाएंगे, मगर जहां तक खुद करेगा तो नुकसान उठाना पड़ेगा। ज्वेलरी के काम भी यहाँ मून 8th हाउस वाले को कभी नहीं करना चाहिए, उससे उसे काफी नुकसान उठाना पड़ता है। मून 10th हाउस, अब मून 10th हाउस में हो और सैटर्न 1st हाउस या 4th हाउस में हो, तब सैटर्न रिलेटेड वर्क विल गिव गुड रिजल्ट, यानी कि शनि के कामों से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। मून और मरकरी 10th हाउस, यानी कि मून के साथ मरकरी 10th हाउस में, तब गुड फॉर बिजनेस, यानी कि ऐसे जातक को व्यापार से विशेष लाभ होता है, मगर मरकरी यहाँ पर शुभ होना चाहिए। और मरकरी कब शुभ होगा? जब कुंडली में सैटर्न गुड होगा। मून 11th हाउस, अब मून 11th हाउस में तो यहाँ पर केतु से संबंधित व्यवसाय से जातक को नुकसान उठाना पड़ता है। तो केतु से या बच्चों के खिलौने वगैरह, यानी कि कुत्ते वगैरह पालने का कार्य, या आपका टॉय वगैरह के शॉप या काम करने से नुकसान उठाना पड़ता है। मून मरकरी 12th हाउस, मून मरकरी 12th हाउस तो शनि संबंधित कार्यों से नुकसान। मून वीनस मरकरी 7th हाउस, मून वीनस मरकरी 7th हाउस, लॉस फ्रॉम फार्मिंग गवर्नमेंट एंड बिजनेस, यानी कि अगर ये कॉम्बिनेशन 7th हाउस में है तो यहाँ पर शुक्र के काम, यानी कि फार्मिंग के कार्य, साथ ही गवर्नमेंट सरकारी नौकरी, सरकार से जुड़कर कोई भी कार्य करते उसमें नुकसान, और व्यापार में नुकसान। मून वीनस मार्स सैटर्न, 4 ग्रह मून वीनस मार्स सैटर्न 2nd हाउस, प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि सरकारी नौकरी से, सरकार से जुड़कर कोई भी कार्य करने से लाभ, और व्यापार में भी लाभ जातक को मिलता है। वीनस एंड मरकरी 2nd हाउस, शुक्र और बुध की युति, तो आड़त के कामों से लाभ। अब आड़त के काम कौन से होते हैं? यहाँ पर जैसे कि जो हमारे शहर में मंडी होती है, जहाँ पर आपका थोक में सब्जी चावल अनाज वगैरह का काम होता है, तो वहां पर जो लोग व्यापारी होते हैं उनको आड़ती कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को आड़त के कार्य से लाभ। इसके अलावा ऐसे लोग आपका डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे आजकल चल रहे हैं, राशन की बड़ी बड़ी दुकानें आजकल मॉडर्नाइज हो गई हैं, तो उनसे भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, वीनस और मरकरी 3rd हाउस, अब तीसरे घर में अगर शुक्र और बुध हैं तब ससुराल के साथ व्यापार करे तो नुकसान। वीनस अकेला 4th हाउस में या वीनस के साथ मरकरी 4th हाउस में, तब वीनस या मरकरी के कामों से लॉसेस, नुकसान, यानी कि शुक्र अकेला हो या शुक्र बुध की युति हो, तो यहाँ पर शुक्र और बुध दोनों से संबंधित कोई भी व्यापार नहीं करना चाहिए। वीनस 5th हाउस, वीनस अगर 5वें घर में है, 5th हाउस में है, तब शुक्र से संबंधित कार्यों से नुकसान उठाना पड़ेगा। वीनस मरकरी 7th हाउस में हो तो ससुराल के साथ कोई कार्य या रिश्तेदार के साथ कोई कार्य करने से नुकसान होगा, और आड़ती के कामों से लाभ, जैसे कि भी आपको बताया कि आड़त के काम क्या होते हैं, तो उनसे लाभ। वीनस 9th, अब वीनस अगर 9th हाउस में हो तो 25वां साल, यानी कि 24 कंप्लीट हो जाए, 25वां जब रनिंग में हो उस साल शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ना ही शुक्र से संबंधित कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहिए। वीनस एंड सैटर्न 12th हाउस, अब 12वें घर में अगर शुक्र और बुध की युति है तो यहाँ पर शुक्र से संबंधित कामों से काफी ज्यादा लाभ ऐसे जातक को मिलता है। मार्स 1st हाउस, मंगल अगर 1st हाउस में है तो शनि से संबंधित कार्यों से जातक को विशेष लाभ। मार्स अगर 9th हाउस में है तब स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, इन सब कामों से जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और स्पेशली अगर ऐसा व्यक्ति अपने भाई के साथ मिलकर अगर कार्य करे तो यहाँ पर काफी ज्यादा शुभ परिणाम ऐसे जातक को प्राप्त होते हैं। मरकरी 1st हाउस और मार्स 12th हाउस, मरकरी यानी कि बुध 1st हाउस और मंगल अगर 12वें घर में है तब मरकरी रिलेटेड वर्क विल नॉट गिव गुड रिजल्ट, क्योंकि मरकरी 1st हाउस में जब आप होगा और मरकरी से संबंधित आप काम करेंगे तो मरकरी स्ट्रांग होगा, और 1st हाउस किसका है? मंगल का।
मंगल कमजोर होगा और मंगल 12th हाउस के अंदर बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देता है अगर शुभ कंडीशन में हो। मगर फर्स्ट हाउस में मरकरी मंगल को कमजोर करता है, तो यहाँ पर मरकरी से संबंधित कार्य और व्यापार दोनों ही, किसी भी तरह का व्यापार करना यहाँ पर शुभ परिणाम नहीं देता। तीसरा, मरकरी एंड सैटर्न सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस में हो तो सैटर्न रिलेटेड वर्क एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं। मरकरी थर्ड हाउस, जुपिटर थर्ड हाउस मरकरी के साथ हो या 11th हाउस में हो, तब फल सब्जी, खेती बाड़ी, टेंट, रेडीमेड कपड़े, साड़ी, गाय पालन यानी कि शुक्र से संबंधित कामों से जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। मरकरी 6th हाउस, प्रिंटिंग के कामों से लाभ, मगर यहाँ पर सेकंड हाउस में मरकरी का कोई एनिमी प्लैनेट नहीं होना चाहिए जो मरकरी से शत्रुता रखता हो, जैसे कि बृहस्पति, मंगल और चंद्र। मरकरी 7th हाउस, अब मरकरी 7th हाउस में है, तब 7th हाउस में मरकरी तो हुनरमंदी के कामों से लाभ। अब हुनरमंदी के काम जैसे फर्नीचर की शॉप या कोई वर्कशॉप या कोई मैकेनिकल काम जिसमें यानी कि आदमी अपने हाथ से पैसा कमाता है मेहनत करके, ऐसे कामों से विशेष लाभ होता है। मरकरी 12th हाउस, मरकरी 12th हाउस अगर 12वें घर में है तो 12वें घर का मरकरी काफी ज्यादा अशुभ परिणाम देता है। ऐसा जातक व्यापार के अंदर सक्सेस नहीं होता। ऐसे जातक को स्पेशली यानी कि व्यापार करना ही नहीं चाहिए और स्पेशली मरकरी यानी कि बुध से संबंधित कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। एयरफोर्स में जॉब नहीं करनी चाहिए। मरकरी 12 और सैटर्न 6, अब शनि अगर 6th हाउस में है तो यहाँ पर शनि संबंधित कार्यों से लाभ की प्राप्ति होती है, मगर मरकरी भी साथ में अगर 12th हाउस में है तब यहाँ पर शनि संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। सैटर्न 1st हाउस, अब शनि अगर 1st हाउस में है और केंद्र स्थान कौन से हैं, 1, 4, 7, 10, यानी कि शनि अगर 1st हाउस में है और बाकी के जो केंद्र स्थान है इनमें शनि के शत्रु ग्रह हों तो यहाँ पर जातक को कभी व्यापार नहीं करना चाहिए, उसे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। सैटर्न अगर 9th हाउस में है तब कॉन्ट्रैक्टर के वर्क से लाभ यानी कि ठेकेदारी के कार्यों से जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। सैटर्न 12th हाउस एक्सीलेंट फॉर बिजनेस, तो जिसका सैटर्न 12th हाउस में है वो व्यक्ति व्यापार से बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति करता है, बहुत बड़ा उद्योगपति बन सकता है। सैटर्न 7th हाउस, तब राहु से रिलेटेड वर्क या ससुराल वालों से मिलकर किसी भी तरह का काम करना बहुत ज्यादा नुकसान देगा। सैटर्न प्लस सन 1st हाउस, अब लगन में अगर शनि और सूर्य की युति है तो यहाँ पर सोना चांदी के कार्य और अग्नि से संबंधित कार्यों से जातक को काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। शुक्र बुध कहीं भी हो, अब शुक्र बुध कुंडली में कहीं भी हो और सूर्य 2nd हाउस में हो तब बुध के कामों से लाभ यानी कि मरकरी के काम जो आपको बताए हैं अभी उनसे जातक को काफी लाभ प्राप्त होता है। सूर्य बुध 1st हाउस में हो या 5th हाउस में हो तब बुध के कामों से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और सूर्य बुध अगर कुंडली में कहीं भी है, शुभ स्थिति में है, तो जातक गवर्नमेंट सेक्टर से विशेष लाभ प्राप्त करता है, जैसे कि सरकारी नौकरी के योग कुंडली में बन जाते हैं या सरकार से जुड़कर किसी प्रकार का कार्य करे तो विशेष लाभ प्राप्त करता है, बशर्ते उस पर शनि की दृष्टि कहीं से नहीं आ रही हो। अगर शनि की दृष्टि आएगी तो यहाँ पर फिर गवर्नमेंट सेक्टर से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं, फिर उससे नुकसान उठाने पड़ेंगे। तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट जो रूल थे वो आपके साथ शेयर करें, तो आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करके अप्लाई कीजिए, चार्ट पे चेक कीजिए और निश्चित तौर पर आपको काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।